बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और आज जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी से किया क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन। तो आज जो है ना मैंने कपड़े वॉश करने हैं, अपने और अपनी बेबी के कपड़े। तो मैंने सोचा कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा तो आज जो है ना मैं कपड़े वॉश कर लूँ ताकि मुझे जितने भी छोटे-मोटे काम हो वो आज ही मैं फ़िनिश कर लूँ और कल जो है ना फिर पहला रोज़ा होगा तो मुझे जो है ना कोई काम में मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह अपनी इबादत करेंगे, रोज़ा रखेंगे और उसके अलावा जो इफ्तार में, सहरी में काम होगा तो इंशाल्लाह वही हम कल से करेंगे। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये कल मैंने आप लोग को दिखाया था कि इमली को रात भर मैंने पानी में भिगो के रखा था अच्छे से, फिर मैंने उसे पानी में डाल के छान लिया, उसकी सारी जो गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल ली। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख लिया है, जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास काला नमक है तो आप हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं और चाट मसाला भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें। तो यहाँ पे जो है ना गुड़ मैंने लिए, गुड़ को अच्छे से पीस लूँगी और पीसने के बाद इसमें शामिल कर देती हूँ। गुड़ से ये होगा कि हमारी जो खट्टी-मीठी चटनी है इमली की, तो इससे हमारा इमली का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और इसमें मैं कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस के बॉटल उठाए हैं और इन्हें मैं अच्छे से जो है ना क्लीन करूँगी और इसके बाद बाकी स्पाइसेस इसमें शामिल कर दूँगी। इस वक़्त जिन बोतलों में स्पाइसेस हैं उन्हें मैं अलग कर दूँगी क्योंकि 1-2 महीने पहले ही मैंने इनमें स्पाइसेस डाले थे ना, उन्हें वॉश करने की अब ज़रूरत भी नहीं है। और जो खाली बोतलें हैं उन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। फ़िलवक़्त जितना ये चल रही है इसे चलाऊँगी, जब ये खाली हो जाएँगी फिर इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये ऊपर आप लोग को मैं नाम दिखा रही थी कि मैंने मार्कर से नाम लिखा था और एक जो है ना इस पे मैंने वही स्टिकर लगा लिया था, अगर इसमें गरम मसाला पाउडर है तो मैंने उसी पैकेट का काट के इसी के ऊपर लगा लिया है ताकि अब मुझे पता चल सके किस बॉटल में कौन से स्पाइसेस पड़े हुए हैं। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है ना। और यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम, कपड़ों को मैंने तार पे डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और बाकी कपड़े जो है ना वो अभी मशीन में है क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी और जब लाइट आई तब मैंने मशीन फिर से चलाई और अब मैं इसे मशीन से निकालने के बाद अच्छे से वॉश कर लूँगी और उन्हें भी मैं तार पे डाल दूँगी। फिर से आ चुकी हूँ मैं किचन में और यहाँ पे जो है ना साबित गरम मसाला मौजूद है बॉटल में, तो इसका कैप लगा के बंद कर दूँगी और इसको मैंने साइड पे कर दिया। लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों जो है ना बॉटल में नहीं है, इनकी बोतलें मैंने वॉश कर दी हैं। ड्राई हो जाए तो उन्हें मैं बॉटल में डाल दूँगी। ये जो मसाले मैंने साइड पे किए हैं, हल्दी पाउडर और साथ में जो है ना ज़ीरा, ये दोनों भी बॉटल में मौजूद थी, तो वो जो है ना फिर मैं नहीं डालूँगी अभी। चाट मसाला थोड़ा-सा ही है, तो चाट मसाले की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान में, तो इसे भी जो है ना मैं बॉटल में डाल देती हूँ। इमली की खट्टी-मीठी चटनी रेडी हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। ठंडा होने के बाद जो है ना ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अब जो है ना यहाँ पे हो गया है लंच टाइम, तो मैंने खीरा लिया, छिलका उतारा, अब मैं इसे बारीक-बारीक कट कर रही हूँ। साथ में जो है ना एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया है और प्याज़ को भी मैं ऑमलेट की तरह कट कर दूँगी, मतलब जिस तरह हम ऑमलेट में शामिल करते हैं। मैं रायता बनाने लगी हूँ क्योंकि हया ने जो है ना दाल बनाई है और ज़ोया ने जो है ना वाइट राइस बनाए हैं। तो अम्मी और भाई ने तो ख़ैर रोटी के साथ खाना है दाल को। मैं और मेरी सिस्टर जो है ना हम लोग वाइट राइस के साथ दाल को खाएँगे। तो चावल के साथ जो है ना ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है। इस वज़ह से मैं इसे बना रही हूँ और लंच टाइम में आज जो है ना मैं लंच भी करूँगी क्योंकि चावल है ना, चावल जब हो तब मैं लंच करती हूँ वरना जो है ना मैं लंच स्किप कर लेती हूँ। कपड़े भी वॉश किए हैं, जब बंदा काम करता है तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। अच्छा जी, तो ये एक क्यूब मैंने शामिल कर दिया चटनी का और देखा आपने कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया। तो पहले मैंने क्यूब में इसे फ्रीज़ किया था और जब फ्रीज़ हो गए तो सारे क्यूब को मैंने इस टिफ़िन में डाल दिया। तो ये फिर आपस में जुड़ते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो ये 2 कटोरियों में जो है ना मैं चटनी निकाल रही हूँ, एक अब्बू के लिए और एक जो है ना भाई के लिए। बाकी जो रह गया इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी और थोड़ा-सा ही ज़ीरा शामिल कर दूँगी। तो ये हमारा रायता तैयार हो गया है हमारे चावलों के लिए, क्योंकि चावलों के साथ जो है ना रायता अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक भी शामिल कर दिया क्योंकि पानी शामिल किया है तो ज़ाहिर है नमक भी कम हो जाएगा।
और ये रहे हमारे वाइट राइस। बस थोड़ा-सा ही इसमें पानी रह गया है, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा-सा दम देंगे और उसके बाद जो है ना, फिर हम इस पे दाल डाल के खा लेंगे। तो जी यहाँ पे हम दस्तरख़्वान के पास बैठे हुए हैं, तो ज़ोया जो है ना लेके आई है दाल और साथ में रायता, और ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। और सिंपल सी दाल हो ना तो लंच टाइम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हल्का-फुल्का भी कुछ खाने को दिल करे ना तो ये रायता बना के सिंपल से राइस के ऊपर डाल के बंदा खा ले तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है ना सिंपल सा खाना। तो अब यहाँ पे टाइम हो गया है हमारे शाम की चाय का, टी टाइम हो चुका है और मैं बनाने लगी हूँ रोज़ की तरह अपने हाथ की मज़ेदार सी चाय। और साथ में जो है ना बॉटल ड्राई हो गई थी, तो मैंने सोचा चले जब तक चाय बन रही है तो हम जो है ना सबसे पहले चाट मसाला डाल देते हैं बॉटल में। ऑलरेडी भी मौजूद है इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, उसी के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले ही आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में चाट मसाले की बोतल को मैंने अच्छे से क्लीन किया था और इसमें जो है ना मैंने 1 पैकेट चाट मसाला डाल दिया था। और अब जो है ना यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का जो बोतल है वो ड्राई हो चुका है, इसमें मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर का। और साथ ही में है कुटी हुई लाल मिर्च, तो इसे भी मैं रैपर को कट करके इसे सारा का सारा डाल दूँगी इस वाली बोतल में। लेकिन ये सारी बोतल फुल हो गई थी, थोड़ा-सा बच भी गया था और जो बच गया इसे मैं सेव करके रख लूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम काम आएगा। स्पून को भी मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना ड्राई कर लिया था। एक-एक स्पून को रख लेती हूँ एक-एक बोतल में। और चलें ये काम भी हमारे हाथ के हाथ हो गया। अब इन बोतलों को मैं सेव करके रख लेती हूँ और अब मैं आ जाती हूँ अपनी चाय की तरफ। चाय हमारी डन हो चुकी है, अम्मी-अब्बू को मैंने चाय दे दी है और साथ में जो है ना रस थे हमारे पास, तो रस भी मैंने अम्मी-अब्बू को दे दिए। आज जो है ना हया को चाय नहीं पीनी थी, हया की तबीयत कुछ ख़राब थी, मैदे में जो है ना दर्द हो रहा था, तो हया ने कहा कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर हया ने चाय नहीं पी, आज मैं अकेली ही चाय पीऊँगी। तो यहाँ मैंने सोचा चले जो हमारे पास निम्को है इसे भी मैं डाल देती हूँ प्लेट में और सिस्टर और अम्मी के साथ बैठ के हम खा लेंगे, क्योंकि आगे रमज़ान है और फिर इसे बासी हो जाना है, तो इससे बेहतर है कि इसे हम आज ही फिनिश कर दें। और इन पैकेट में मैंने थोड़ा-थोड़ा अपने भाई के लिए बचा लिया है, क्योंकि मेरे भाई को भी निम्को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए तो अब मैं एन्जॉय करती हूँ अपना टी टाइम। यहाँ पे जो है ना इमली की चटनी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई थी और अब मैं इसे जमाने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। जितने भी क्यूब हमारे बनते हैं इसके मैं बना लूँगी और जब क्यूब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँगे तो जिस तरह मैंने ग्रीन चटनी निकाल के अलग से टिफ़िन में रखी थी, इसी तरीके से इसको भी मैं अलग से टिफ़िन में सब एक साथ ही रख लूँगी। बहुत आसानी हो जाती है, जब भी मुझे चाहिए होगा तो 1 या 2 क्यूब निकाल लूँगी। जिससे हम आराम से जो है ना अपने चना चाट में यूज़ कर सकते हैं, दही बल्लों में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इमली की चटनी में ग्रीन चटनी को मिक्स करके किसी पकौड़े या किसी समोसे के साथ जो है ना खाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोग को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अभी जो है ना मगरिब का टाइम हुआ है और आज है रमज़ान की चाँद रात, तो मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अभी फिर से बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोग इस पे अमल करें। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। मगरिब की नमाज़ के बाद एक-एक बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, 21 मरतबा सूरह क़दर पढ़नी है। 3-4 लाइनों की आयत है, जल्दी से पढ़ी जा सकती हैं। तो इससे जो है ना इंशाअल्लाह हमारे जो रिज़्क़ की तंगी है वो दूर हो जाएगी और अल्लाह पाक हर रास्ता रिज़्क़ के लिए आसान कर देगा। तो आप लोगों ने लाज़मी से पढ़नी है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करूं। तो चले अभी मैं खुद ही भी पढ़ती हूं, आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखूंगी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। अब यहाँ पे हो गया है रात का टाइम और रात के डिनर में जो है ना हया अभी रोटी बना रही है और साथ में जो है ना सालन बन चुका है। इंशाल्लाह आज सेहरी भी होगी और जिस दिन सेहरी होती है हमारी पहली सेहरी ना, तो शायद खुशी की वजह से हमें नींद नहीं आती। तो यही बात है कि आज हम सोने नहीं वाले सेहरी तक, सेहरी करके ही इंशाल्लाह फिर हम सोएंगे। और सेहरी का जो व्लॉग होगा वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी, उसके बाद पूरे दिन का और इफ्तार का भी ज़रूर बना के आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर दें और
वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है मेरे लिए। मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। कल मिलते हैं नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।